उनके शरीर है, उनके भी मोह है, और उनके मोह से राम नाम नहीं ले सकते हैं। और मनुष्य जो प्राणी उसी मन के अंदर नाचने की तो क्या कहता है बाला भीड़, हे मुनि हमको पाप नहीं लगता है, हमारे बाप दादा का बाप दादा पुरख्यान के पुरख्यान, अरे हमारे 7 पीढ़ी का ही कितनी पीढ़ी की पीढ़ी रही हमारी यह काम करते हुए, अरे हमको भैया पाप आज लगे काल लगे, पाप तुमको लगता हो तो इतनी बात तो नारद ने की, बाला भीड़ ने मन में की, नारद से नारद ने की, बाला तू माने चाहे मत माने, तू ये जीन को मारता है, ये कर्म तो भोगना पड़ेगा। इतनी बात तो की उसने। तो बाला क्या कहता है, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा तो किसकी मानेगा, कि मैं तो मेरे परिवार की मानूंगा, मैं तो मेरे परिवार की मानूंगा, मेरे परिवार कह देगा कि पाप लगता है तो ठीक है, और ये मेरे परिवार ने कह दी कि मुझ कोई पाप नहीं लगता है हमको, तो मैं तेरे को देख ले ढांकर नहीं डपक लूंगा। इतनी बात को बाला भीड़ नारद से बोला। कहने की बात है, अब बाला भीड़ ने परमात्मा को पाप के बारे में और अपने परिवार के पास में ज्यादा प्यार हो गया। थोड़ी बात में याद आ गई कि नारद जी तू यहाँ से चलेगा तो मैं तो खा ही लूंगा, मैं तो पहला पेट के भाग जाता हूँ। आखिर में कहने हैं कि नारद को बाला भीड़ पेट के भाग जाता है और नारद जी उसके हाथ से बन जाता है। और नारद का मनवाना होता, अरे नहीं बन सकता नारद, और मनना उसको क्यों कि अज्ञान को किसम ज्ञान हो जाता होगा। आखिर में कहने की बात है, बाला भी उस वन में नारद को मान जाता है पेट के, और चले जाता है अपने परिवार के पास में पहुंच जाता है। परिवार के पास में पहुंचा तो सारे परिवार उसको जाग की जाग मिल जाता है। परिवार ने क्या की, अरे बाला, अरे और न तू बहुत टाइम लगा था वन में से आने के लिए, और आज तक तू गया है और थोड़ा बहुत ठहरा होगा, इतना बेग क्यों आ गया तू उसी वन में से। इतनी बात को कुनी की, परिवार ने की बाला भीड़ से। तो बाला भीड़ क्या कह रहे हैं कि भाई मैं तुमसे एक बात पूछूंगा, बोलो कि कौन सी बात पूछेगा, जल्दी पूछ। कि ये बताओ कि जे मैं तुमको रोज के लाता हूँ खुआवा के लिया, तो भैया मैं मार मार के लाता हूँ, तो ये बता तुम अपने पाप लगता है कि नहीं लगता है, अपने को पाप लगता है कि नहीं लगता है। इतनी बात को बाला भीड़ ने की परिवार से। तो उसमें से 2-3 आदमी बोल गए कि बाला पाप तो लगता है, बाला पाप तो लगता है, कि पाप लगता है कि जरूर पाप लगता है, कि बाला पाप लगता है पर हम पाप का भागी नहीं है, अरे पाप का भागी तू है, जरा लूट के लाता है, जान मार के लाता है, जान झगड़ के लाता है, जान चोरी करके लाता है, तू लाने वाला हमको खाने वाला। हाँ, हमको पाप लगता कम लगता होगा तो पाप निश्चित लगता है। इतनी बात कहूँ उसी परिवार ने की पाप की, बाला को वह बात याद आ जाती है, बाला को माँ की बात याद आ जाती है, उनकी नारद की बात याद आ गई। अब यहाँ जाके एक लोग मात्र सत्संग हो जाता है, यहाँ जाके दोनों की बात मिल जाती है, दोनों का एक संकेत मिल जाता है, वह संकेत होता ही उसको वही टाइम में ज्ञान हो जाता है। क्या कहता है, अब मैं पाप नहीं करूँगा, मैं पाप नहीं करूँगा, मैं किसी को नहीं काटूंगा, न किसी को मारूंगा, न मैं मांस खाऊंगा, न मैं दारू पीऊंगा, न मैं किसी के साथ में दगा करूंगा, न मैं किसी साथ में क्रोध बताऊंगा, न अहंकार बताऊंगा, न मैं जैसे किसी का बुरा नहीं करूंगा। अब मैं कैसे करूं। माँ का माही त्याग जाता है, और त्याग करके और उस बाला भी उसी पद में चल जाता है।
वन में पहुंचा तो नारद जी महाराज जी वहां मिल गया। नारद जी क्यों नहीं मिल जाता है, पेट के महीना हुआ। और नारद को देख के बाला क्या कह रहा है, विचार कर रहा है, इतने पाप में आज एक पाप और बात कर लिया, इसको पेट के नहीं मानता नहीं तो यह पाप नहीं होता। बोलो, ऐसे करते करते हैं बाला भील उस वन के अंदर उसी नाग के पैर में पड़ जाता है कि ऋषि देव नारद जी, आपने कीजिए मेरे को माँ बात मिल गई है, ये आपने हमको सुनाई ही पाप के बारे में, वे पाप के बारे की मुझको माँ मिल गई है कि मिल गई तो जरूर मिल गई है, तुम्हारा उनका उड़ा के जैसे शैल मिल गई है। अब मैं कैसे करूँगा, अब कैसे मैं करूँगा, बोलो कैसे मेरा पाप कटेगा। इतनी बात तुम नारद जी के सामने बाला भील बोले तो बाला भील से क्या कहते हैं मुनि नारद जी कि हे बाला, अब तो सुन ले मेरी बात को, बैठ जा, तेरा पाप कट जाएगा, तेरा पाप का अंत हो जाएगा। कि कैसे होगा, मेरा पाप कैसे कटेगा, बोलो। कि बाला, एक जैसे कि चना होता है और चना के अंदर क्या है, कूर होता है। चना के अंदर कूर की शक्ति है उगने की, और जब जाकर के क्या है, जब तक कूर नहीं मिटेगा और कूर रहेगा चना के अंदर, जब तक चना मट्टी में और पानी से उगेगा, नपजेगा, और जब चना का कूर मिट जाता है, अंत हो जाता है, तो उग नहीं पाता है चना। क्यों? अंत हो गया वहाँ का कूर का। तो जैसे कि एक बोरी चना होते हैं, एक बोरी या दो बोरी चना होते हैं, और उन्हें चना हम कहाँ ले जाएंगे, भड़भूजा के पास में ले जाएंगे, और भड़भूजा से हम बोल देंगे कि भड़भूजा मेरा एक बोरी चना है, और एक बोरी चना तू इनको जैसे इनका अंकुर मेट देगा। तो भड़भूजा क्या कहता है, मेरा काम यही है, कोई माल ला बड़ा हो और तुम्हें भूज वाला तैयार हो, कैसे भूजेगा। तो क्या कहता है भड़भूजा कि मेरे पास में वह भाड़ है, भाड़, अरे भाड़ के अंदर मैं चना को प्रवेश कर दूंगा और भाड़ में चना प्रवेश हो जाएगा, और मेरा भाड़ के अंदर आ जाएंगे नहीं तो सारे चना का कूर अंत हो जाएगा और उग भी नहीं पाएगा। तो भड़भूजा चना को लेके उसमें भून देता है और भून के और फेंक देता है, और तेरा एक चना भी नहीं उगेगा, नहीं नमजेगा। क्यों? अंकुर का अंत हो गया। तो मेरा कहना है भड़भूजा के ऊपर और भाड़ के ऊपर और चना के ऊपर, चना के अंकुर के ऊपर, उगने के ऊपर, नजले के ऊपर ये दास्तान दिया है, ये अनुभव ज्ञान है। आखिर में जैसे क्या कहता है कि बाला राम का नाम ले, राम के नाम ले ले, कि अब राम का नाम लुआवे तो वहाँ पे मरा मरा आवे, मरा मरा आवे। तो क्या कहता है बाला भील कि मुझे तो मरा मरा आवे, कि मरा मरा आवे तो मरा मरी आवे, चल तू मरा ही मरा किया जा, खे मरा मरा, और मरा मरा खुआवे, मरा मरा चालू हो जा, मरा 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 मरा, बोल मरा 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 मरा, राम का नाम चालू हो गया। आखिर में 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा तानी बाला भील को उस ऋषि मुनि ने राम का नाम लुआ सकाया, और जब उस पे राम का नाम आया नारद बाला भील पे, तो बाला भील ने क्या किया, जैसे कि एक घास की गरी होती है, पुराने घास की गरी धम्मास लग रहा तगड़ा, और वह धम्मास के अंदर एक अग्नि की चंगारी चल जाती, उसके अंदर प्रवेश हो जाती है, तो वह घास के अंदर चंगारी चल जाती है, तो घास जल के खाक ही जाता है, पूरे घास का अंत हो जाता है, मैदान साफ कर देती है अग्नि, बाण नहीं छोड़ पाती है अग्नि,
अग्नि में हुई शक्ति है जो सारी को मेधा कर देती है, अंत कर देती है। ऐसे करके बाला भील ने वाई जन्म में पुराना पाप का नाश कर दिया। पर पुराना पाप का नाश के शर्त क्या कि नवादा बुरा कर्म का त्याग किया, बुरे कर्म का त्याग कर दिया, नया बुरा कर्म के त्याग कर दिया। और जब जाकर के ज्ञान से और एक राम का नाम लेने से बाला भील ने अपना भोगना कर्म काट लिया था राम के नाम से। तो माता बहन कोई भी हो, जैसे कि राम का नाम है ना, चलता बैठता खाते पीते परमात्मा नाम बोलो। और जैसे एक कहूँ मैं, जैसे कि हमारी बाई कह गई ने कि भाई खाट ढूंढे बंदा मैं हूँ तेरे पास में, अपने पास में ही परमात्मा हाँ वही या का घट में है, वया का घट में है परमात्मा अपने घट के अंदर मौजूद है। खाऊं जाने की जरूरत नहीं है, भागने की जरूरत नहीं है, खाऊं ढूंढने की जरूरत नहीं है। देख लो ये तो आपका आप नहीं है।